श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री कृष्ण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की, सभी लोग दूर दूर बैठेंगे। आज हम चलते हैं श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए। सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए नासाग्र दृष्टि रखेंगे और गहरी श्वास लेते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करके प्रारंभ करेंगे यात्रा। ओम उच्चारण करना है ओम का। ओम का उच्चारण करते हुए ओम अंदर तक जा रहा है, हृदय तक, नाभि तक, और आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है। जानना देखना मेरा स्व है, ज्ञाता दृष्टापना। इस आत्मा में बहुत से कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों से मुक्त होने पर ही हम सिद्धत्व का अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर से निकलते हैं, श्री सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यात्रा करने के लिए पूरे सभी जो प्रारंभिक बेला है उस सब को पूर्ण करते हुए हम पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर, जहाँ जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं और वह आनंददायी क्षण है। हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, स्तुति पढ़ रहे हैं। बड़े भक्ति भाव से हम वहाँ पर कायस्वर्ग भी कर रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना निवेदन करते हैं। स्तुति आदि के बाद ओम ह्रीम श्रीम कुंथुनाथ चिनिंदादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32,96,742 मुनि सम्मेद शिखर के ज्ञानधर कूट से सिद्ध हुए। उनके चरणान बिंद में मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद अगले क्रम में बढ़ जाते हैं गौतम स्वामी आदि गणधर देव। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अगले क्रम में नबीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री नबीनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि सम्मेद शिखर के मित्रधर कूट से जो सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अरनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। पूर्व सभी क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं।
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा यहाँ प्राप्त हो रही है। ओम ह्रीम श्री अरनाथ जिनेन्द्रादि 99,99,99,999 मुनि सम्मिश्र करके नाटक कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अगले क्रम में मल्लीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ मुनि सम्मेत शिखर के संबल कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अगले क्रम में श्रेयांसनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि समेत शिखर के संकुल कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपने कैसी साधना की कि बस अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान, हम भी ऐसी ही साधना करें और हम पूर्ववत क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पुष्पदंतनाथ भगवान के चरणों में ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 99,07,480 मुनि सम्मिश्र करके सुप्रभुकूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में पद्मप्रभ भगवान के चरणों में बढ़ जाते हैं। ओम ह्रीम श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 87 लाख 43,790 मुनि सम्मेत शिखर के मोहनकूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में मुनि शिवरत्नाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं और पूर्व क्रियाएं करते चले जा रहे हैं। ओम ह्रीम श्री मुनि शिवरत्नाथ जिनेन्द्रादि 99 कोड़ा कोड़ी 97 करोड़ 9,09,99 मुनि श्री सम्मेत शिखर के नजरकूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में चंद्रप्रभ भगवान जो अष्टम तीर्थेश हैं, हे भगवान, मैं अष्टम वस्तुता को प्राप्त करूं, अष्ट कर्मों को नष्ट करूं। समंत्र भक्त स्वामी ने जिस प्रकार से आपकी भक्ति की और स्फटिक मणि की प्रतिमा प्रकट हुई, उसी प्रकार से भगवान मैं भी आपकी वैसी ही भक्ति करूं जिससे मेरे कर्म नष्ट हों और मोक्ष की प्राप्ति हो। आप भगवान मेरे कर्मों को क्षय करने में निमित्त हैं। ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्रादि 974 अरब 72 करोड़ 70,74,595 मुनि श्री सम्मेत शिखर के ललितकूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने कितने कष्ट सहन किए और कितने उपवास किए, ऐसे आदिनाथ भगवान जिनका जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और जिनकी महिमा अपरंपार है। हे प्रभु, इस संसार समुद्र से पार होने का आप उपाय बताएं। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्रादि 1000 मुनि सम्मेत शिखर के ज्ञानधर कूट से सिद्ध हुए, कैलाश पर्वत से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अगले क्रम में शीतलनाथ भगवान, हे शीतलनाथ भगवान, आप ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित मनुष्यों को शीतलता प्रदान करते हैं। आपके चरणों में आकर शीतलता की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रादि 18 कोड़ा कोड़ी
42,32,42,905 मुनि सम्मेत शिखर के विद्युत वरकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु 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 अनंतनाथ भगवान के चरणों में बढ़ जाते हैं। पूर्ववत क्रियाएं सब करते चले जा रहे हैं बड़े भक्ति भाव से। ओम ह्रीम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्र आदि 96 कोड़ा कोड़ी 70,70,70,700 मुनि श्री शम्य शिखर के स्वयं प्रभुकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को सम्य शिखर के स्वयं प्रभुकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब अगले क्रम में शंभवनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री शंभवनाथ जिनेन्द्र आदि 9 कोड़ा कोड़ी 72,42,500 मुनि सम्य शिखर के धवलकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में बांसपूज भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री बांसपूज जिनेन्द्र आदि चंपापुर बंधारगृह से 1000 मुनि सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में अभिनंदनाथ भगवान की गोट पर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर बंदर दिखाई देते हैं। मैं डर गया, बंदर मुझे घूर रहे हैं। लेकिन तभी एक ख्याल आता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे डरना नहीं है। और वह भाग जाते हैं और आगे ओम ह्रीम श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्र आदि 72 कोड़ा कोड़ी 70,36,42,700 मुनि श्री शम्य शिखर के आनंद कूट से सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में धर्मनाथ भगवान के चरणों में बढ़ जाते हैं और नृत्य करके बड़ी भक्ति भाव से वंदना कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल हैं, क्षण हैं। इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ प्रभु के चरणों की वंदना ही हमारे कल्याण में समर्थ है। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र आदि 21 कोड़ा कोड़ी 19,09,9,795 मुनि सम्य शिखर के सुदत्त वरकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में श्रीमतीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री श्रीमतीनाथ जिनेन्द्र आदि 1 कोड़ा कोड़ी 84,72,81,789 मुनि सम्य शिखर के अविचल कूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जो शांति प्रदाता हैं, जिनके शासन काल से आज तक जिन धर्म अनुव्रत रूप से चल रहा है, जिनकी शांति धारा प्रतिदिन करते हैं, शांति विधान करते हैं, जिनकी अधिकांश प्रतिमाएं 16 फीट की प्राप्त होती हैं, ऐसे शांति प्रदान करने वाले शांतिनाथ भगवान ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र आदि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि शम्य शिखर के कुंद प्रभुकूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम तीर्थ 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, जिनके शासन में हम लोग धर्म साधना कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से 36 मुनि सहित सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुपार्श्वनाथ भगवान ओम ह्रीम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र आदि 49 कोड़ा कोड़ी 84,72,07,742 मुनि सम्य शिखर के प्रवास कूट से शुद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में बिमलनाथ भगवान
ओम ह्रीम श्री बेबलनाथ जिनेन्द्रादि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि समय शिखर के शिविर कूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजितनाथ भगवान, हे भगवान, आपका नाम सार्थक है। आपका जो पूजन करता है, भक्ति करता है, उसको हर जगह जीत ही जीत होती है। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि 1,70,70,54,00,000 मुनि श्री शम्मी शिखर के सिद्धवर कूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में नेमिनाथ भगवान। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि 72,700,000 मुनि गिरनार पर्वत से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में उपसर्ग विजेता, जिन्होंने 10 भौतिक उपसर्ग सहन करे, जिनके दर्शन करने से हृदय पुलकित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, और जिनकी आराधना करने से हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 72,84,45,742 मुनि सम्य शिखर के स्वर्णबद्ध कूट से सिद्ध हुए। उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आप अनंत सुख को प्राप्त कराने वाले हैं और आपकी भक्ति स्तुति सब भव्य जीवों को सुख प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। हे भगवान, आप जहाँ से आपने मोक्ष प्राप्त किया उस भूमि का कण कण पवित्र है, और उस भूमि के दर्शन मात्र से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हे भगवान, दुनिया में कितने सारे दुख हैं, उन दुख से छूटने का उपाय बस आपकी भक्ति पूजन अनुष्ठान है। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको हम अपना बना लेते हैं, लेकिन वह सब धोखेबाज हैं, धोखा दे जाते हैं। भगवान, अब मैं अपने हृदय में बस आपको ही विराजमान करूँगा। सच्चे आप ही मेरे हैं, सबसे सच्चे और अच्छे आप ही हैं भगवान। दुनिया में मैंने दुनिया खोज डाली, कोई अपना नहीं है, सभी सपना है। सपना जिस प्रकार से देखते हैं, सपना कभी अपना नहीं होता। इसी प्रकार से परिवार के लोगों को या अन्य परिचित लोगों को मैं अपना मानता हूँ, लेकिन जब मैं परीक्षा करके देखता हूँ तो बस कोई साथ नहीं देता है। हे भगवान, आप मेरे हितैषी हैं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान, मैं अपने हृदय में जब आपको विराजमान कर लूँगा तो बस पुण्य का ही संचय होता रहेगा। हे भगवान, मेरा जब भी जन्म हो दोबारा और मनुष्य बनूं तो बस सर्वप्रथम मेरी यही भावना है कि भगवान मुझे सच्चे देव सास गुरु का समागम प्राप्त हो, जिससे मैं कष्ट से मुक्ति पा सकूं। हे भगवान, दुनिया में कष्ट ही कष्ट हैं, और वो कष्ट नष्ट होते हैं तो आपके चरणों में होते हैं। भगवान, आपके चरणों में स्वर्ग है, आपके चरणों में मोक्ष है। हे भगवान, मैं बस आपकी ही भक्ति करता रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं, आपकी स्तुति करता रहूं। हे भगवान, जब भी मैं कोई कार्य करूं प्रारंभ, तो बस आपकी स्तुति स्तोत्र आदि से ही जाप से प्रारंभ करूं। भगवान, मैं जब भी जो कार्य करता हूं बहुत सारे विघ्न आते हैं भगवान। इसलिए भगवान, मैं जब भी
कोई कार्य की शुरुआत करूं तो पहले आपके लिए मैं कुछ अर्पण करूं, आपको अर्पण करने के बाद ही मैं प्रारंभ करूं, जिससे मेरे जो अंतराय कर्म हैं वह नष्ट होंगे और मैं भी सिद्धत्व को प्राप्त करूं। इस भावना से यह भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि भगवान आपकी स्तुति से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। मैंने सब देख लिया, सारी दुनिया स्वार्थी है। हे भगवान, आप ही मेरे हैं। मैं सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ। बस अपने आप को जिस दिन मैं पहचान जाऊँगा तभी मेरी सच्ची श्रद्धा, आस्था, भक्ति, समर्पण आपके प्रति हो पाएगा। हे भगवान, बस मैं पाप से बचता रहूं, पुण्य में बस लगा रहूं, पुण्य के कार्यों में। हे भगवान, जब भी मैं पाप का कार्य करूं, आप मुझे बजाते रहना, आगाह करते रहना, जिससे मैं सतर्क हो जाऊं, सावधान हो जाऊं। धीरे धीरे पूरी यात्रा कर ली, वापस आ जाते हैं अपने स्थान पर और सबको यह समाचार सुनाकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे करते हुए आंखें खोलते हुए सबसे पहले ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर आँख खोलकर हाथों से स्पर्श करेंगे अपने मुख को, श्वास छोड़ते हुए ओम ओम ओम। आँखें खोलकर 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करके अपने मुख को स्पर्श करेंगे और उसके बाद हम पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। तुम देवों के देव कहाते, सब पर तुम करुणा वर्षाते, सुन लो मेरी बात मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। भूल हुई या भूल गए तुम, क्यों मेरे स्वामी रूठ गए तुम, रख दो सिर पर हाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। मैं तुमसे कुछ और न चाहूँ, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊँ, दे दो आशीर्वाद मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। मेरा भी कल्याण करा दो, मेरी नैया पार लगा दो, सुब्रत को दो साथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पार्श्वनाथ। इस प्रकार से आज का यह समय शिखर का ध्यान पूर्ण हुआ। मोक्ष सप्तमी है। कई लोग पार्श्वनाथ भगवान के साक्षात दर्शन करके वहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर भी पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, निर्वाण लाडू चढ़ाया, तो बड़े सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जिन क्षणों में हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस प्रकार से दिन पे